सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम कहाँ मुझे ढूंढते हो। मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ। निराकार होकर के तुम में ही समाहित हूँ। मैं हर एक भक्त के अंदर ही समाहित हूँ। बाहर ना ढूंढ करके स्वयं अपने अंदर एक बार ढूंढो, मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें नामस्मरण करना होगा। तुम्हें अपने हृदय के अंदर देखना होगा, तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। और जब से मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, तुम मेरी भक्ति की ओर अग्रसर हुए हो। तुमने देखा होगा तुम्हारे अंदर एक बदलाव आ रहा है। तुम जो पहले थे वो आज नहीं हो। कारण यही है कि तुम मेरे बच्चे हो और भूल करके भी ना ही कोई गलती करते हो, ना ही किसी ऐसी बात में पड़ते हो जहाँ पर चीज़ें गलत हों। जब इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी तुम ये कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। और हाँ, तुम जब इस तरह से कहते हो ना, उस वक्त भी मैं अपने होने का एहसास देता हूँ। तुम जब दुखी होकर के किसी से बोल रहे थे ना कि बाबा मेरे साथ नहीं हैं, मैं बाबा से बार बार बोल रहा हूँ, बाबा मेरी सुन नहीं रहे हैं। बार बार मैं अर्जी लगा रहा हूँ लेकिन बाबा नहीं सुनते हैं। बच्चे, मैं सुनता हूँ और सुन रहा हूँ। मैं कहाँ दूर हूँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ना ही मैं तुमसे दूर हूँ, बस तुम्हें मुझे पहचानने की ज़रूरत है। और जब तुम पहचान जाओगे ना, तुम्हें स्वयं लगने लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें आज अभी सही नहीं हो रही हैं, धीरे धीरे अवश्य सही होंगी। कोई भी कार्य हो या कुछ भी कष्ट आए, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। संभल रही हैं और संभाल रहा हूँ। समय के साथ वो सब दे रहा हूँ। बहुत कुछ दिया है, आगे बहुत कुछ दूंगा। कुछ ना बिगड़ा है और ना ही बिगड़ेगा। याद रखना, कभी भी कोई भी काम तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। तुम ऐसे ही व्यर्थ परेशान बने रहते हो। बार बार मैंने संभालने की तुम्हें कोशिश की। चिंता मत करो, घबराओ मत। कोई भी बड़ी समस्या तुम्हारे घर परिवार या तुम पर नहीं आ सकती, लेकिन तुम बेवजह की परेशानियों को लेकर के परेशान होते हो। और तुम कहते हो ना कि तुम्हारा ये काम नहीं हो रहा है। तुमसे ज़्यादा मुझे चिंता है तुम्हारी और तुम्हारे उसी काम की जिस काम तुमने मुझे बोला है। तो तुम चिंता मत करो, हो जाएगा। सब काम समय पर हो जाएगा और अभी तक धीरे धीरे काम हुआ ही है। हाँ, रुकावटें बहुत आती हैं। सत्य की राह पे और भक्ति की राह पे चलना, शायद जब लोग कहते हैं ना तुमसे, तो तुम सच मान लेते हो कि हाँ, कठिनाइयाँ हैं, परीक्षाएं हैं, लेकिन सफलता बहुत है, सुख बहुत है, शांति बहुत है, लेकिन समय लगता है। परीक्षाओं के बाद जब ये सब चीज़ें हासिल होती हैं ना, तुम स्वयं देखोगे, बहुत शांति का अनुभव करोगे। और आज भी अनुभव महसूस कर सकते हो, करते हो। औरों को देखते हुए तुम्हारे घर और परिवार में जो शांति है, शायद वो सबके में नहीं है। तुम अपनी तुलना जब दूसरे से करते हो ना, तो तुलना ऐसी किया करो कि तुम्हारे घर में मैं बैठा हूँ, तुम्हारे अंदर सुबह शाम पूजा होती है, दिया जलता है, तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा है। शायद वो लोगों के यहाँ नहीं है, वो नहीं नसीब हो सकता है। तुम्हारे कर्मों का ही तो फल है जो आज तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा परिवार सब बैठ कर के एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बात करते हैं और मेरे पास बैठते हैं। तुम्हें कहना भी नहीं पड़ता है, तुम्हारे बच्चे मेरे करीब आते हैं। ये सब तुम्हारे कर्मों का ही तो फल है। तो कहाँ से कर्म तुम्हारे खराब हुए? कर्मों का ही फल तो मिल रहा है, जो सब कुछ तुम्हारे यहाँ है। सुबह शाम मेरे भजन चलते हैं, मेरी बातें होती हैं, मेरी लीलाओं का गुणगान होता है। ये सब तुम जब औरों से तुलना करोगे ना, तुम स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझोगे। और तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ पाएगा? कैसे बिगाड़ पाएगा? उपायों से या तुम्हारे साथ कुछ नकारात्मक शक्तियों के द्वारा? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती। आएंगी तो उन्हें उल्टे पांव वापस तुम्हारे दरवाजे से ही लौटा दूंगा। मैं तुम्हारे दरवाजे पे एक रक्षक बन कर के खड़ा हूँ
किस बात का डर करती हो? किस बात का डर है तुम्हें? किस परेशानी को लेकर के तुम परेशान हो? कोई भी घर में परेशानी नहीं आने पाएगी, ना ही कोई रोग, ना ही कोई कष्ट, ना ही कोई नकारात्मक शक्ति, ना ही कोई कुछ करा सकता है। तुम्हारे घर पे लोगों की नज़रें हैं, लेकिन वो बाहर ही रह जाती हैं। गलत नज़र वाला, ये गलत इंसान भी तुम्हारे घर में प्रवेश कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं उसे रोक देता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ही संभाल कर रखा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जब इस तरह से पीड़ा देख करके, परेशानी देख करके मुझे बोलना ही पड़ता है कि तुम मेरे बच्चे हो, परेशान मत हो। समस्या है तो समाधान है। मैं बैठा हूँ, व्यर्थ ही नहीं तुम मेरी इस तरह से पूजा कर रहे हो। अगर तुम्हें विश्वास मुझ पर नहीं है तो मत करो पूजा, लेकिन भक्ति और विश्वास के साथ जब तुम मुझसे जुड़े हो तो सबूरी रखनी होगी। मैंने तुमसे क्या मांगा है? सबूरी, श्रद्धा और सबूरी, यही दोनों मंत्र तो बताए हैं।